वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी एंड फंक्शन एनालिसिस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इन कवर्स टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जो कि टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज, कोफिनाइट टोपोलॉजी, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स एंड सम एग्जांपल्स। क्योंकि हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और साथ के साथ इनके जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे उनको भी कवर करेंगे, कि साथ के साथ हमारे एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे और टॉपिक्स भी जो टोपोलॉजी के मैक्सिमम वो भी हमारे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। और ये टॉपिक्स किसके लिए लागू होंगे? बीएस के लिए, बीएससी के लिए, एमएससी और पीपीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। और जो बुक है हम फॉलो करेंगे वो है प्रोफेसर ज़ियाउल हक की बुक है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टोपोलॉजी की डेफिनेशंस और कुछ टॉपिक को कवर पहले कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में बेहद आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है कि जो टोपोलॉजी है वो दो वर्ड से जनरेट हुई है। पहला है टोपोस, जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है प्लेस, यानी कोई जगह। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉगी। लॉगी इसका मतलब होता है स्टडी या एनालिसिस। तो जो टोपोलॉजी है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, यानी किसी चीज़ की विद रिस्पेक्ट टू प्लेस स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। इन विच वी स्टडी शेप्स, जिसमें हम शेप्स को डिस्कस करते हैं। तो जब हम शेप का जिक्र करते हैं तो क्या ये व्हाट काइंड ऑफ मैथ, जो कि किस किस्म की मैथ होगी, यानी टोपोलॉजी की किस किस्म की मैथ है? यानी टोपोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी शेप्स, यानी हम क्या करते हैं, टोपोलॉजी इज़ ज्योमेट्री ऑफ पोजीशंस मीन्स शेप्स एंड हाउ दीज शेप्स आर अरेंज। यानी हम क्या करते हैं कि जो टोपोलॉजी है इसमें एक किस्म की मैथ है जिसमें हम स्टडी करते हैं शेप्स को। तो जब हम शेप्स का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या ये जो टोपोलॉजी है वो एक ज्योमेट्री है? नो, टोपोलॉजी ज्योमेट्री नहीं है। बिकॉज ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि किस चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट को क्या करते हैं कि उसकी केयर करते हैं, किस चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट को केयर करते हैं। यानी ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, किस चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट को देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। जबकि जो टोपोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट को नहीं देखते। एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि लेंथ हो सकती है, वेड्थ हो सकती है, etc। इसी किस्म की जो मेजरमेंट्स हो सकती हैं एग्जैक्ट। ये ज्योमेट्री में हम इन चीज़ की केयर करते हैं, यानी लेंथ की भी केयर करते हैं, वेड्थ की भी केयर करते हैं, इस तरह एरिया की, एंगल की। ठीक है, एरियाज़ की, एंगल्स की, इनमें हम क्या करते हैं, केयर करते हैं। किस में? ज्योमेट्री में। जबकि टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों की केयर नहीं करते। ये चीज़ें इनकी केयर हम क्या करते हैं, नहीं करते। इस तरह ये है कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी इज़ ज्योमेट्री ऑफ पोजीशंस मींस शेप्स एंड हाउ दीज शेप्स आर अरेंज। इसका मतलब है कि जो ज्योमेट्री है, टोपोलॉजी ये किस्म की ज्योमेट्री है जिसमें हम क्या करते हैं कि शेप्स और हाउ दीज शेप्स आर अरेंज, इस चीज़ की केयर करते हैं। तो इन ज्योमेट्री सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर्स आर डिफरेंट। ज्योमेट्री में चीज़ें सब डिफरेंट होती हैं। सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जबकि टोपोलॉजी में ये क्या होती है, सारी चीज़ें सारी क्या होती हैं, सेम्स होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेजरमेंट्स एंड टोपोलॉजी वी मोर केयर अबाउट अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, ठीक है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ शेप्स, फंक्शन या डिफॉर्मेशन बिटवीन शेप्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन टोपोलॉजी वी मोर केयर अबाउट अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ शेप्स, फंक्शन, डिफॉर्मेशन बिटवीन शेप्स। इन चीज़ों की हम क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो इन टोपोलॉजी टू शेप्स आर कंसिडर्ड द सेम इफ वन शेप कैन बी डिफॉर्म इनटू अनदर शेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो सर्कल है एंड स्क्वायर, ये क्या हो सकती हैं, सेम है। टोपोलॉजी में सर्कल एंड स्क्वायर आर सेम, ये सेम है। जबकि ज्योमेट्री में ये चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है।
ज्योमेट्री में ये चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट इन ज्योमेट्री, लेकिन टोपोलॉजी में ये चीज़ें क्या हैं, सेम है। इस तरह ये जो लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, ये चीज़ें क्या हैं, जैसे टोपोलॉजी में ये क्या है, डिफरेंट है, ये टोपोलॉजी में सेम नहीं है, डिफरेंट। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन है, लाइन को हम सर्कल में चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ बता रहा है। जो लाइन हम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्कल में चेंज नहीं कर सकते। तो लाइन एंड सर्कल ये क्या है, डिफरेंट इन टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी में डिफरेंट है, और जो ज्योमेट्री में ये भी चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, तो सर्कल एंड स्क्वायर आर सेम इन टोपोलॉजी, जबकि डिफरेंट इन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री में डिफरेंट होंगे ये, लेकिन सर्कल एंड स्क्वायर वो क्या होंगे, टोपोलॉजी में सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन है कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट क्या होती है। एक लेट एक्स इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, एट एक्स हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड टॉप या सब क्लास ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पावर सेट्स होते हैं, किसी भी सेट के पावर सेट्स। देन टॉप बी आर टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट होल्ड्स कि फाइव एंड एक्स बी बिलोंग टू टॉप, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टॉप बिलोंग्स टू टॉप, द इंटरसेक्शन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टॉप बिलोंग्स टू टॉप। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी कि किसी भी सेट को प्रूफ करने के लिए, सब सेट को प्रूफ करने के लिए कि वो टोपोलॉजी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो सपोज करें कि हमने कोई सेट एक्स लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। इस पर हमने क्या किया कि एक पावर सेट जनरेट किया, पावर सेट। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इसमें पहले क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, फिर क्या आएगा, ए सेट आएगा, बी सेट आएगा, सी सेट आएगा। ठीक है, फिर ए बी आएगा, ठीक है, ए सी आएगा, बी सी आएगा, और फिर कंप्लीट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक पावर सेट जनरेट कर लिया, किसका, सेट एक्स का। पावर सेट कैसे जनरेट करते हैं, आपको पता होगा कि 2 की पावर n फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट x, जो कि 3 है, जो कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, तो इनको आप गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, टोटल 8 एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इस पर हम कोई एक सब क्लास लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं टॉ का। ठीक है, टॉ एक हमने कोई सब क्लास ली जिसमें 5 है, सपोज करें ए ले लिया हमने, सी ले लिया, ए सी ले लिया, और सेट एक्स ले लिया। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। अगर ये टोपोलॉजी है तो ये क्या करेगी कि इन 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगी। ठीक है, अगर ये टॉ, जो हमने टॉ यहाँ डिफाइन किया है, ये टोपोलॉजी कब होगा, जब ये इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कि वो कह रहा है कि इसमें जो 5 हो, नंबर 1 क्या है, वो कह रहा है कि 5 एंड एक्स वो किससे बिलोंग करें, टॉ से बिलोंग करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 भी यहाँ पर मौजूद है और x भी प्रेजेंट है। तो ये इसका मतलब हुआ कि पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है कि 5 और x हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, टॉ से बिलोंग कर रहे हैं। नंबर 2 कि यूनियन, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी 2 या 3 एलिमेंट्स का यूनियन लें और वो किससे बिलोंग करे, टॉ से बिलोंग करे। देखिए, अगर मैं ए और सी का यूनियन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए सी आता है, और देखिए ये टॉ से मौजूद है, ये टॉ में मौजूद है। इस तरह बाकी भी आप एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। इस तरह अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी को, कि किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें और वो टॉ में मौजूद हो, तब ये थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। देखें कि अगर मैं ए और, चलो ये सी एलिमेंट्स का, ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो 5 ये बिलोंग कर रहा है किससे, टॉ से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने यहाँ पर टॉ डिफाइन किया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी टोपोलॉजी के, किसी भी सब कलेक्शन को या सब क्लास को चेक करना हो कि ये वो टोपोलॉजी है या नहीं है, तो हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करवाना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि जो टॉ है वो एक टोपोलॉजी है। तो जो अगर हम देखें कि एक्स विद टॉ,
एक्स विद टा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी, टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको हम क्या नाम देते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम देते हैं, एक्स विद टा, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये थी हमारे पास टोपोलॉजी। नेक्स्ट थी कि स्पेशल टोपोलॉजीज़। दो किस्म की टोपोलॉजीज़ होंगी स्पेशल, इसको हम एक होगी हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस, एक होगी डिस्क्रीट स्पेस। तो इनडिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड सेट एक्स, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, तो इस एग्जांपल में जो इसकी जो इनडिस्क्रीट बनेगी, तो इनडिस्क्रीट क्या बनेगी इसकी टोपोलॉजी, देखें टा इनडिस्क्रीट हमारे पास क्या बनेगा, तो इसमें क्या आएंगे, एक सेट एम्प्टी सेट आएगा और सेट एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो डेफिनेशन डिफाइन है कि इनडिस्क्रीट में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड सेट एक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इनडिस्क्रीट स्पेस है इसमें हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट होता है और सेट एक्स होता है, जबकि डिस्क्रीट स्पेस में कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो ऑल सबसेट जब वो चीज़ कंसिस्ट करेगी तो इसका मतलब होगा कि जो टा डिस्क्रीट होगी उसमें हमारे पास क्या आएंगे, तमाम के तमाम पावर सेट्स आएंगे, ठीक है। जो यहाँ में हमने पावर सेट्स डिफाइन किए हैं कि तमाम के तमाम अगर ये टा क्या हो, टा इसकी इक्वल हो जाए, यानी टा किसकी इक्वल हो जाए, पावर ऑफ सेट एक्स की इक्वल हो जाए, तो इस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी कि इनडिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि पूछ सकता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनडिस्क्रीट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था कि कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज, कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज। तो कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज क्या होता है कि लेट टा वन एंड टा टू बी टू टोपोलॉजीज ऑन सेट एक्स एंड लेट सी टा वन सबसेट हो टा टू का, यानी ईच एलिमेंट्स ऑफ टा वन बी एलिमेंट्स ऑफ टा टू, देन टा वन इज कॉल्ड वीकर एंड टा टू इज कॉल्ड फाइनल और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। देखिए कि अगर हमारे पास मैं अगर इसी टोपोलॉजी, ये एक टोपोलॉजी हमने डिफाइन की है, तो यहाँ पर मैं एक और टोपोलॉजी डिफाइन कर लेता हूँ टा टू, इसको हम चलो हम नाम देते हैं टा वन का। तो मैं एक और टोपोलॉजी टा टू डिफाइन कर लेता हूँ जो कि सेट एम्प्टी सेट और सेट एक्स पर डिफाइन है, ठीक है। तो देखें कि जो टा टू है, देखें टा टू ये जो सबसेट किसकी बन जाएगी, टाट वन की बन जाएगी। देखें कि जो टा टू के एलिमेंट्स हैं कि के तमाम एलिमेंट्स वो टा वन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो टा टू है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे वीकर टोपोलॉजी, ठीक है। ये भी एक टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी कौन सी है, यहाँ हमने पढ़ी है, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। टा टू हमारे पास कौन सी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है। और इसको हम नाम देंगे, अब वीकर का नाम देंगे या कोआर्सर, ठीक है। और जो टा वन होगी जो सबसे बड़ी है उसको हम क्या नाम देंगे, फाइनर या इसको नाम देंगे स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। ये भी एक टोपोलॉजी है और जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है ये भी एक टोपोलॉजी है, ठीक है। तो टा टू को हम क्या अभी नाम दे रहे हैं, वीकर का नाम दे रहे हैं या कोआर्सर का नाम दे रहे हैं, टा वन को हम नाम दे रहे हैं फाइनर का या स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये था कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ के, टू टोपोलॉजीज़ के कंपैरिजन से हमें क्या क्या मिलता है। एक हमें स्ट्रॉन्गर मिलती है टोपोलॉजी, एक हमें वीकर, यानी हमें कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि कौन सी टोपोलॉजी वीकर है और कौन सी फाइनर है या स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इसके बाद था यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोफिनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। तो कोफिनाइट टोपोलॉजी को हम इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, फिनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, फिनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। फॉर अ सेट एक्स कोफिनाइट टोपोलॉजी बी collection of all subsets u of x such that u complement is either finite or complete x। यानी हमारे पास जो कोफिनाइट टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है कि जो u हम ले रहे हैं, u ले रहे हैं किसके, सबसेट ले रहे हैं x का, तो इसका क्या होगा कि इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, फिनाइट होगा या क्या होगा, कंप्लीट x होगा, ठीक है, कंप्लीट एक्स। यानी इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कोफिनाइट टोपोलॉजी को,
तो कोफिनाइट टोपोलॉजी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कोफिनाइट ये हमारे पास क्या हो जाएगी? u बिलोंग टू x such that u complement is finite और x। तो हमने यहाँ देखा कि कोफिनाइट टोपोलॉजी को हम कैसे डिफाइन